हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू संजीव पाठशाला। मैं संजीव सर आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ आज की क्लास में। और आज की क्लास है सबसे मोस्ट डिमांडेबल क्लास 10th का होने वाला है। जो भी बच्चे चैनल पे न्यू है सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर जरूर करना। ओके, और वीकली आप लोग को पढ़ाया जाएगा 10th इसमें, ताकि आप लोग को बेहतरीन ढंग से समझ में आ सके, ऑफलाइन वाले ऑनलाइन जो भी हो। तो पहला हेडिंग आप लोग डालेंगे 10th का पहला अध्याय क्या है, प्रेजेंट टेंस का। इसका हमने बताया था सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। चार होते हैं, चारों को एक एक करके पढ़ेंगे। मतलब जितने भी आपको टेंस मिलेंगे सबका कितना कितना है, 4, 4 इंटू कितना 12 आप लोग को पढ़ने के लिए मिलेगा। एंड सबसे जो इम्पोर्टेंट थिंग है इसमें, सबसे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है वो आपको क्या करना है, पहचान को याद कर लेना है, ठीक है। उसके बाद दूसरा आपका स्ट्रक्चर आता है, क्या आता है आपको, स्ट्रक्चर। ये दो चीज इसका सबसे मूल्य चीज है। पहचानना कैसे, जैसे आप लोग प्रणाम करते हो, किसी को गुड इवनिंग बोलते हो, गुड मॉर्निंग बोलते हो, किसको बोलते हो, अनजान आदमी को बोलते हैं, किसको बोलते हैं, जिसको हम जानते हैं। अनजानों को बोल देंगे प्रणाम भैया, नहीं ना। तो हम उसी को प्रणाम पाती करते हैं जिसको हम जानते हैं या पहचानते हैं। तो टेंस का ये जो भी ट्रांसलेशन का आप अनुवाद करोगे, जो भी ट्रांसलेशन आपका आएगा, बस इसी दुनिया पे टिका हुआ है। किस पे टिका हुआ है, पहचान पे। ये आपको हर हाल में याद करना है, अदरवाइज टेंस आपको भेजे में नहीं जाएगा। ओके, तो शुरुआती जो है सबसे पहले आप लोग को प्रेजेंट टेंस का जो है पहला, इसका फर्स्ट आता है बाबू सिंपल प्रेजेंट टेंस, या फिर इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रेजेंट इंडिकेटिव टेंस भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, इसके आता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस भी इसको कह सकते हैं, इम्परफेक्ट भी कहते हैं, प्रोग्रेसिव भी कहते हैं। तीन नाम है इसका, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। उसके बाद क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और एक होता है बाबू लास्ट में इसका आता है प्रेजेंट परफेक्ट, सब लिखाया था हमने, कंटिन्यूअस टेंस, यही है ना। ये और भी कुछ है, और आपको इसमें जो पढ़ना है सबसे पहला जो पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, सिंपल प्रेजेंट। तो ये चारों को उस दिन हमने लिखाया था, और यहाँ से आप लोग हेडिंग डालेंगे कहाँ पे, सिंपल प्रेजेंट टेंस का हेडिंग डालना है। और यहाँ हम लोग जानेंगे कि क्या तरह से। चलो लिखो, प्रीवियस में लिखा है ना, लिखने की जरूरत आज भी है क्या, नहीं। हेडिंग डाल सिंपल प्रेजेंट टेंस का। सिंपल प्रेजेंट। ओके, पहचान लिखिएगा इसका। हिंदी में लिखा दे, इंग्लिश में लिखा दे, इंग्लिश में सबको नहीं, इंग्लिश लिखा दे, हिंदी तो लिखे आता है या नहीं, इंग्लिश में समझे। देखिए, जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में, जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में ता है, ती है, ता है, ती है, ता हूँ, ते हो, ETC लगा रहे, ETC लगा रहे, और इससे वर्तमान में, और इससे वर्तमान में आदत की बोध हो, और इससे वर्तमान में आदत की बोध हो,
तो वह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या फिर सिंपल प्रेजेंट टेंस कहलाता है। तो वह सिंपल प्रेजेंट टेंस कहलाता है। इंग्लिश में लिख लो, राइट इन इंग्लिश, द सेंटेंस ends with Hindi letter. The sentence ends with Hindi letter. The sentence ends with Hindi letter. का है, टी है, ता हूँ, ते हूँ। Listen me again. The sentence ends with Hindi letter. ता है, टी है, ता हूँ, ते हो। हिंदी में ही लिखेंगे, ता है, ती है, ता हूँ, नॉट इन इंग्लिश। And its sauce, and its sauce, and its, its sauce, इट सॉस करेंगे, इट सॉस प्रेजेंट हैबिट, इट सॉस SHOWA सॉस प्रेजेंट हैबिट। तो इंग्लिश नहीं लिखनी है मत लिखिएगा, हिंदी में ही काम चला लेना आप लोग, गलत वर्ड का यूज वहाँ पे नहीं लिखोगे सेंटेंस। चलिए, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस जो है आपका पहला चैप्टर है, ये टेंस का है। क्या है सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो सेंटेंस आगे का जो टेंस के बाद हम आप लोग को पढ़ाएंगे फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस। तो इसमें हम लोग जो पढ़ेंगे 2-3 तरह का 4 तरह का सेंटेंस पढ़ेंगे, क्या क्या, अफर्मेटिव या पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव और एक WH वर्ड आपको साथ में मिलेंगे। तो पहला जो होता है वो अफर्मेटिव का लेंगे। आप लोग को बहुत जगह हमने अफर्मेटिव के बारे में लिखाया था, डिग्री बना रहे थे तो वहाँ भी अफर्मेटिव आ रहा था। अफर्मेटिव का मतलब होता है स्वीकृतात्मक, ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस। तो अफर्मेटिव सेंटेंस सकारात्मक वाक्य, नकारात्मक वाक्य और एक होता है प्रश्नात्मक वाक्य होता है जी। तो इसका सबसे पहले स्ट्रक्चर, STR का मतलब क्या हो गया, स्ट्रक्चर हो गया। अब मजेदार क्लास आपका लगेगा यहाँ से। तो किसी भी सेंटेंस में सबसे पहले आपको क्या लगाना होता है, सब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद इसमें 2 को वर्ब आएगा, तो आएगा V1 और वर्ब का पांचवा रूप, ये सब बता चुके हैं। एंड लास्ट में आपको क्या लगाना है, क्या लगाना है, ऑब्जेक्ट। तो ऐसे भी लिख सकते हो इसको, वो भी ऑब्जेक्ट है। अब हिंदी में उल्टा काम करता है। हिंदी में तो सब्जेक्ट रहता है बाबू, उसका पैटर्न क्या था, ऑब्जेक्ट दूसरे नंबर पे और तीसरे नंबर पे क्या रहता है, वर्ब रहता है। तो वर्ब यहाँ पे रहेगा, क्योंकि वहाँ पे आपको हिंदी में वर्ब 1 और वर्ब 5 दिया हुआ नहीं रहता, इंग्लिश में डिसाइड। लेकिन इसका रूल कहता है पीछे से पहचानो। जैसे यहाँ पे एक सेंटेंस हम लिखते हैं, 2 को वर्ब आ रहा है ना यहाँ पे, V1 और वर्ब का पांचवा रूप, तो अलग अलग सब्जेक्ट, हेलो ब्रदर, अलग अलग सब्जेक्ट अलग अलग वर्ब को फॉलो करता है। जैसे यहाँ पे है राम बाजार जाता है, ठीक है। बस एक ही चीज को आप लोग को ध्यान में रखना है, वे लोग स्कूल जाते हैं, यही वर्ड है। ये जो लास्ट वाला जो आपको सीख रहा है ना, बस इसी को पकड़ना है, ये वाली चीज। ये जिसको समझ में आ गया, जिसने भी इसको याद कर लिया, वो टेंस या किसी भी तरह का ट्रांसलेशन आराम से वो सोल्यूशन कर सकते। तो यहाँ पे देखो, पीछे से क्या था, टेंस को पीछे से पहचानना होता है और आगे से क्या होता है, बनाना। मतलब पहले सब्जेक्ट है ना, उसके बाद उल्टा चलना है। उल्टा का मतलब क्या, पीछे से, मतलब रिवर्स ऐसे नहीं चलना, आपको ऐसा ही चलना है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। जो ट्रांसलेशन इसकी होगी किस साइड से होगी, इधर से। शुरुआत करना है यहाँ से और फिर चलना कहाँ से है, पीछे से। जैसे आपके सब्जेक्ट में कौन है, कितना है, सिंगुलर में कि प्लूरल में। एक वर्ब देखो पांचवा रूप जिसमें एस और ईएस लगा हुआ है, वो वर्ब क्या हुआ जी, ये सिंगुलर वर्ब है। तो सिंगुलर वर्ब आप लोग को ये सब तो बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप लोगों ने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को पढ़ा है।
आखिर हम बताएंगे यहाँ पे। तो राम काम क्या कर रहा है? जाने का। तो जाना का मीनिंग क्या होता है? गो। इसमें क्या लगाएंगे? यस। ठीक है। अब आप लोग को बताए थे प्रीपोजिशन में टू का प्रयोग भी पढ़ाए थे। तो निश्चित गंतव्य तक जाते हैं तो उसमें क्या लगाते हैं? टू। और उसके बाद देखो ऑब्जेक्ट में क्या मांग रहा है? बाजार का क्या होता है जी? मार्केट। उसी प्रकार से देखो बेलूग है, तो बेलूग का क्या होता है इंग्लिश? अब आर नहीं लगाएंगे यहाँ पे, आर का प्रयोग नहीं करना है क्योंकि सेंटेंस के अंत में क्या है? ता है, ती है। आर का प्रयोग हम आगे पढ़ेंगे, जानेंगे यहाँ पे। तो दे और पीछे से चलिए, यहाँ पे क्या होगा? जाना का गो। तो दे सिंगुलर है कि प्लूरल है बाबू? एक से अधिक है। ये वाला भार्ब का पहला फॉर्म क्या होता है? प्लूरल होता है। तो यहाँ पे आप क्या करना? गो। तो हो जाएगा। चलो इसको लिख लो जल्दी से, आप लोग कुछ और पॉइंट्स हम बताएंगे, लिख लीजिएगा। करते हैं सब्जेक्ट को देख लेते हैं, अपने ढंग से हम नॉर्मली बता देते हैं आप लोगों को ताकि समझ में आ जाए। देखो क्या है, सब्जेक्ट में आई है, बी है, यू है, ए है और दो को नाम अगर एक साथ आ जाए, कितना नाम? दो नाम। तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? भार्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। ओके। और से दूसरा में आता है ही है, सी है, ई है और एक वो नाम रहेगा बाबू, कितना नाम? एक नाम। तो उसके साथ भार्ब का पांचवा रूप मतलब एस या फिर एस वाला फॉर्मूला लगाना है। क्लियर? इसको हम बंद कर देते हैं। पहले भी लिखा है। हाँ, तो जिन जो याद नहीं करते उनके लिए है। जैसे यहाँ पे सीता और गीता, क्रिकेट, सीता और गीता क्रिकेट खेलती है। ओके। देखिए क्या करना है यहाँ पे, सबसे पहले सब्जेक्ट में यहाँ पे दो हुए, कितना है? दो। और कैपिटल में ही नाम देंगे सीता एंड गीता। आर मत लगा देना यहाँ पे। अब काम क्या कर रही है? पीछे से जाना है। खेलना का मीनिंग क्या? यस लगा देंगे इसमें। यस लगेगा जी? क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि यहाँ पे दो को नाम आया तो दो के नाम के साथ क्या लगेगा? सिंगुलर प्लूरल वर्ब लगेगा। क्या लगेगा? अब क्या खेल रही है लोग? क्रिकेट के पहले दा लगा सकते हैं? और नहीं लगा। क्यों नहीं लगाएंगे? क्योंकि ये कोई खेल का नाम है। तो बन जाएगा ना आप लोग से, इसको नहीं रोकिए, लिखिएगा। लिखो बना कि हर ता है, ती है से अंत होने वाला वर्ड प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है। तो कुछ जगह जो है ऐसी बातें नहीं है, आपको यहाँ पे दिखाते हैं हम दोनों सेंटेंस में फर्क करके। जैसे यहाँ पे पानी उपयोगी होता है, पानी उपयोगी होता है। अब आपको गुरु जी तो पढ़ा दिए बेटा, जो भी सेंटेंस के अंत में ता है, ती है रहेगा तो आपके दिमाग में क्या चलेगा? सिंपल प्रेजेंट टेंस है। तो बिल्कुल नहीं वैसा करना है। हर क्या कहते हैं? हर पुष्पा वाला नाम फूल नहीं होता है, कुछ लड़कियों का भी नाम पुष्पा होता है। तो ता है, ती वाला ये मत समझिएगा। देखिए क्या है यहाँ पे, इसका समझते हैं। मैं पूजा करता हूँ, यहाँ भी ता है आ रहा है ना? तो यहाँ पे जो है नाउन की सेंस को दर्शा रहा है, नाउन की सेंस या नाउन की विशेषता को बता रहा है कि पानी कैसा है बाबू? उपयोगी होता है। लेकिन यहाँ पे क्रिया को दर्शा रहा है। तो ऐसे सेंटेंस जब आपको मिलेंगे तो इसका अनुवाद आपको इज या फिर आर से करना है। क्या करना? इज या फिर आर से। उसमें V1 और V5 का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना, अदरवाइज आपका सेंटेंस क्या होगा? गलत हो जाएगा। तो ये अंतर आप लोग थोड़ा समझ लीजिएगा कि हर ता है, ती है, ताहू से अंत होने वाला वर्ड जो है, सेंटेंस जो है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में नहीं होता है। कुछ जगह पे क्या करता है? वो नाउन की विशेषता को बताने के लिए भी करता है। जैसे सोना पीला होता है, कि सोना हरियर होता है जी? नहीं ना, सोना पीला होता है। तो सोना की विशेषता बता रहा है, क्या है? सोना पीला होता है ना? तो ये सोना की विशेषता को बता रहा है, इसका एडजेक्टिव मतलब विशेषण बता रहा है कि सोना कैसा होता है? पीला। तो आप ता है, ती रटनतम विद्या पे नहीं जाइएगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में और उसका V1 और V5 से अनुवाद करेंगे। कोई दिक्कत? चलिए इसको पूरा हम समेट देते हैं। वार्षिक होता है, मीनिंग याद करिएगा आप लोग दिल खोल करके। सेकेंड ईयर वाला को तो ज़्यादा भी हम फोकस नहीं करेंगे क्योंकि उनकी अब एग्जाम ज़्यादा दिन नहीं है।
अब सेकेंड में आता है बाबू नेगेटिव सेंटेंस। क्या होता है? नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, और मान सकता है हेडिंग डालो नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव का मतलब होता है नकारात्मक। क्या होता है? नकारात्मक। जिसमें नहीं लगा रहेगा, जिस वाक्य में नहीं लगा रहेगा, समझ लीजिएगा कि नकारात्मक है। मतलब कि पॉजिटिव भी हमेशा रहना ठीक बात नहीं है, कभी कभी नेगेटिव भी रहना अच्छी बात है। जैसे कोरोना में था कि कोई भी पॉजिटिव होता था उसे आदमी दूर बना लेता था, आइसोलेशन कर देता था। तो नेगेटिव भी कहीं कहीं पे ठीक है। इसमें जो आपका स्ट्रक्चर होगा बड़ा ही बेहतरीन होगा। सब्जेक्ट को ऐड करना है डू या फिर डज। उसके बाद आप क्या लगाएंगे? नॉट। आप देखो वर्ब का पहला रूप ऐड करेंगे वो भी जे। ठीक है, ऑब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट भी कहते हैं। तो बाबू अब बोल रहा है गुरुजी अभी आप तो वर्ब का पांचवा रूप ऐड कर रहे थे, मतलब एस और एस माना, तो गया कहाँ? कहीं नहीं गया, यहीं पे। ये कहीं गया नहीं है। देखो ये डज है वर्ब का कौन सा रूप, और डू कौन सा रूप। तो जिस सब्जेक्ट के साथ आप वर्ब का पांचवा रूप ऐड कर रहे थे उसके साथ क्या लगाना है? डज का प्रयोग करना है। क्या चीज का करना है? डज का। और जिसके साथ V1 का प्रयोग कर रहे थे उसके साथ क्या लगाइएगा? डू। यही है आपका। देखो ये आया नहीं आया, ही सी इट, और एक सिंगल नाम अगर सेंटेंस में आएगा तो आप क्या लगा देना बाबू? डज लगाना। अगर आपका आई रहेगा, बी रहेगा, यू रहेगा, दे, और डू वो नाम रहेगा तो क्या करेंगे? डू। इसको शॉर्ट फॉर्म भी हम लोग कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? इसको शॉर्ट फॉर्म भी कर सकते हैं। शॉर्ट फॉर्म दैट मीन्स डू के साथ नोट को ऐड करेंगे तो क्या बनेगा? ये डोंट बनेगा। स्पोकन में शॉर्ट फॉर्म ज्यादा यूज होता है। उसके बाद डज प्लस नोट क्या होगा? डजंट होता है। क्या होता है? डजंट। डोंट और डजंट पढ़ते हैं इसको। तो यू कैन यूज वन ऑफ देम, आइदर डू और डोंट, दोनों में से कोई एक यूज कर सकते हो अपने सेंटेंस के अनुसार। तो समझ में आ गया? ये नहीं समझ में आया? डोंट और कहाँ पे डू आएगा, कहाँ पे डज आएगा, समझ में आया जी? किसको किसको? चलिए बाकी वहाँ पे लिखवाया, शुरू लिखा है ना, इस तरह से आई के साथ V1 लगेगा, वहीं पे डू लगा देना साइड में। जैसे यहाँ पे है राधा झूठ नहीं बोलती है, राधा झूठ नहीं बोलती है। मैं पत्र नहीं लिखता हूँ। जैसे स्ट्रक्चर है आपको एक्स्ट्रा जानने की आवश्यकता नहीं है, बस चलते जाइए, आपकी मंजिल तक पहुंचा देगा। देखो क्या सबसे पहले सब्जेक्ट, तो किसी भी सेंटेंस के में रहता है पहले सब्जेक्ट रहता है, इधर देखना। अब राधा एक नाम है बाबू, तो नाम के साथ आपको क्या लगाना है? डज। उसके बाद क्या ऐड करेंगे? नॉट। अब देखो यहाँ पे बोलना, तो बोलना का मीनिंग क्या होता है? टेल। और शूट का मीनिंग होता है लाई। सीधा राधा डज नॉट टेल अ लाई। अब देखो यहाँ पे क्या? आई हो गया। अब मन में आता है सर आई के साथ तो एम लगा देते हैं, पढ़ते एकदम दिमाग में घुस जाएगा आपकी बात। तो ये नहीं करना है। देखो आई के साथ क्या ऐड करना है? डू। अब इसको शॉर्ट फॉर्म कर सकते हो, आई डोंट, और पत्र लिखने, यहाँ पे देखो क्या लिखना, लिखना का मीनिंग क्या होता है? एक बार में आप कितने पत्र लिख सकते हैं? एक या 10 को? हाँ, तो उसके पहले क्या लगाएंगे? एक। और पत्र का मीनिंग क्या हो जाएगा? एनी प्रॉब्लम? एंड हम लोग प्यार से मम्मी को अपनी प्रश्नार्थ लिया, अपनी प्रश्नार्थ हो, हम अपनी मैया को मम्मी बोलते हैं। मतलब ये स्टेटस नहीं है आपका, इंग्लिश है, कुछ भी बोल सकते हैं। मिटा दें लिखिए, माँ प्यारा वर्ड है। एक मैया होता है, एक मैया होता है। मैया किसको बोला जाता है? ये अवध भाषा है, अपनी बेटियों को मैया बुलाते हैं। ठीक है, तो घर में जो बेटी लोग होती है ना उसको मैया बोलते हैं, और एक मैया बोलते हैं अपनी माँ को। बहुत सारा लैंग्वेज में अलग अलग लोग बोलते हैं। लिखिएगा बनाने के लिए। धोनी क्रिकेट नहीं खेलता है, धोनी क्रिकेट नहीं खेलता है, धोनी क्रिकेट नहीं खेलता है।
पूजा पूजा नहीं करती है, पूजा करती है, पूजा पूजा नहीं करती है। चलिए बनाइएगा। और इसमें पीटेंगे हम, हो गया। देखो क्या है यहाँ पे तीसरा स्ट्रक्चर जो आपका आएगा सिंपल प्रेजेंट टेंस का, वो इंटरोगेटिव सेंटेंस है। क्या है ये? इंटरोगेटिव। जब आपका हिंदी का सेंटेंस क्या से शुरू रहेगा तब। और जनरली हम लोग जानते हैं कि क्या का मीनिंग क्या होता है बाबू? व्हाट होता है। बट आपको ध्यान देना है कि जब सेंटेंस आपकी क्या से शुरू रहेंगे, किससे शुरू रहेंगे? क्या से, तो व्हाट नहीं लगाना है, व्हाट का प्रयोग नहीं करना है। सेंटेंस की शुरुआत जो होगी डू या फिर डज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अनुसार। एंड कल हम आप लोग को पढ़ाए थे कि डू किसके साथ आता है, डज किसके साथ आता है, तो आज बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। नाउ यू सी द स्ट्रक्चर। सबसे पहले क्या लिखेंगे? डू या फिर डज, एंड देन उसके बाद आपको क्या लगाना है? सब्जेक्ट। अब यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म पहला रूप भी आएगा और पांचवा रूप आ रहा था कहाँ पे है आपका? डज में है। और फिर लास्ट में आ गया ऑब्जेक्ट। और जहाँ भी इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है वहाँ पे सिंबल लगाना है आपको अति आवश्यक है। इंटरोगेटिव चेंज इसको कहते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। कोई सेंटेंस बताइएगा, सेंटेंस बताओ। क्या तुम मुझे, क्या तुम मुझे जानते हो? क्या राम पत्र लिखता है? देखो यहाँ पे सब्जेक्ट में क्या है? तो तुम कौन सा पर्सन का है? सेकेंड पर्सन। ये सिंगुलर प्लूरल दोनों एक ही रहता है। यू के साथ जो हम लोग फॉलो करते हैं क्या होता है बाबू? दो। उसके बाद देखो क्या मांग रहा है सब्जेक्ट में? यू। अब देखो वर्ब है, वर्ब यहाँ पे रहता है। हिंदी में वर्ब लास्ट में रहता है। आप क्या करना, जानना का मीनिंग क्या करेंगे? नौ लगा देंगे। और मुझे है तो मुझे का क्या होगा? उसके बाद आते इस पे देखो राम है, राम कोई लड़का का नाम है। किसका नाम है? लड़का। एक वो है कि दो है? सिंगुलर में है ये, तो इसके साथ आप क्या लगाना? फिर सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? राम। और पीछे से देखो चलना है, पीछे से लिखना का मीनिंग क्या होता है? राइट। क्या लिख रहा है? पत्र। एक बार में कितने पत्र? सब कीजिएगा। WH वर्ड है ये, ठीक है। और WH वर्ड जो होता है 9 टाइप का होता है। कितने तरह होते हैं? 9 होता है। बोर्ड में छाप देते हैं। नहीं दिख रहा कैसे सेट किया तूने? इतना छोटा बीच में आप लिखने का आदत नहीं है। छोड़ दो आज वाला वीडियो, ऐसे जाने दो। आधा बोर्ड पे सेट करा था, अगर आवाज नहीं था। नेक्स्ट टाइम हाइड कर देंगे हम आपको। इतना प्यार आया। WH पर देख 9 तरह का होता है। कितने तरह का होता है? 9 होता है। पहला है मीनिंग सब याद होगा। व्हाट है, व्हेन है, व्हाई है, हाउ है, वेयर है, बीच होगा, कुछ होगा, होगा। और है 1 2 3 4 5 6 जो आप एक क्या सुन रहा है? ये 9 टोटल होते हैं। कितने होते हैं? 9 होता है। एंड यू नो गाइस एवरी मीनिंग ऑफ द वर्ड पता होगा ना सबका। व्हाट मतलब क्या, कब, क्यों, कैसे, कहाँ, कौन सा, किसका, किसका, किसको, किनको, ये सब पढ़ाया हुआ चैप्टर है। टोटल पढ़ाया ना। और वो मतलब नहीं पढ़ाया। रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ाए थे, इंटरोगेटिव प्रोनाउन पढ़ाया या नहीं पढ़ाया? तो उसी का वर्ड है ना ये सब। अब करना क्या है बच्चा? शुरू में WH वर्ड को ऐड करेंगे। क्या करेंगे? WH वर्ड। उसके बाद आपको डू या फिर डज को ऐड करना है। एंड देन आपको क्या करेंगे? सब्जेक्ट। नोट अगर रहेगा तो नोट लगाइएगा। वर्ब का पहला फॉर्म ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क लगा देंगे।
इसमें फर्क क्या है देखो, दो चीज यहाँ पे समझाएंगे। क्या तुम खेलते हो, एक ये हुआ तुम, दोनों फर्क क्या है? व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ सेंटेंसेस? क्या अंतर है? एक पूछ रहा है कि क्या तुम खेलते हो, एक का जवाब आएगा हाँ में या फिर नहीं में, और इसमें कह रहा है तुम क्या खेलते हो, तो कुछ खेलते हो क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल। तो एक पूछ रहा है, सिर्फ आपसे ये क्वेश्चन ले रहा है कि हाँ या नहीं, अगर खेलते हैं तो क्या खेलते हैं। तो फर्क ये, जब क्या शुरू में रहेगा तो डू डज को पहले, और जब सेंटेंस में क्या रहेगा तो समझ लेना कि डब्ल्यू इस वर्ड को ऐड करना। ओके, देखिए इसको कैसे सोल्यूशन करना है। यहाँ तक आ जाता है कि इधर आ रहा है नहीं आ रहा, इधर नहीं आ रहा। जैसे यहाँ पे है तुम क्या पसंद करते हो, तुम क्या पसंद करते हो। क्या का मीनिंग क्या होता है जी? यू के साथ क्या लगाते हैं, इसके बाद क्या है पसंद करना का मीनिंग बन जाएगा। घटना एक आया, भागलपुर की एक घटना है, ठीक है। भागलपुर में तो बेचारा जमीन उन बेच करके पढ़ा दिया, नर्स बना दिया उसको, और वो भी चल गई जहर दे करके, हस्बैंड को जहर खिला दिया, समझिए ना। तो एक अभी ना जैसे सुशांत सिंह राजपूत मरा था तो बॉलीवुड को क्लीन करके गया, एक मौर्या एक क्या कहते क्रांति बन करके नए नए हर दिन पोल खुलते हैं वीडियोस में, हर दिन टोटल। देश पांडे का बहुत प्यारा सा गाना था, भोजपुरी सुनते नहीं है लेकिन कभी कभार सुनते हैं। आज क्या होता है, आज जेल हुई कल बेल हुई और परसों से वही। इसका कहने का मतलब क्या है, आपको डर नहीं है कानून से, फिर निकलेंगे और वही तांडव करेंगे। लेकिन सऊदी अरब में ऐसी बातें नहीं है, वहाँ पे आपको कल का मौका ही नहीं मिलेगा, वहाँ कल का मौका नहीं मिलेगा, बिकॉज देयर इज रूल्ड थ्रू सरिया कानून, सरिया चलता है। अगर आपने चोरी करे हो तो आपकी हाथ मतलब काट दी जाती है। शादी से पहले तो किसी के साथ अफेयर चल ही नहीं सकता है, वहाँ आप टच ही नहीं कर सकते हो गैर मर्द को या फिर गैर स्त्री को, नहीं तो फिर कहानी आपकी वहाँ पे लैला मजनू हो जाएगी। कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को, हरदम मारेंगे। अब आता है बाबू यहाँ पे एक इंफिनिटिव सेंटेंस आएगा, क्या है इंफिनिटिव सेंटेंस। इंफिनिटिव वर्ब पढ़ाए थे आप लोग को या नहीं पढ़ाए थे? इंफिनिटिव का मतलब होता है अपूर्ण। क्या होता है जी? जो अनंत है, महाकाल अनंत है या नहीं है? जी भगवान हमारे। तो यहाँ पे इंफिनिटिव मतलब जब वर्ब वन के पहले या वर्ब वन के बाद, वर्ब वन के साथ में पहले लगा हुआ रहेगा टू, आई वांट टू गो, जैसे यहाँ पे टू गो है, ये क्या है इंफिनिटिव वर्ड है। इसका स्ट्रक्चर बड़ा सिंपल रहेगा बच्चा, जैसे ही बनाए उसी तरह का रहेगा। आ जा रहा है ना जी? सब्जेक्ट है गिवन या डिफाइंड, उसके बाद क्या लगाइएगा या टू, और टू के साथ क्या ऐड कर देंगे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इसी को बना देंगे हम लोग क्या इंफिनिटिव सेंटेंस। एंड देन आपको क्या ऐड करना है ऑब्जेक्ट को ऐड कर देना। इसमें दो वर्ब रहेगा बाबू, कितने वर्ब रहेगा? एक पूर्ण रहेगा और एक अपूर्ण रहेगा। जैसे क्या है, वह मुझसे मिलने आती है। दो वर्ब है या नहीं है? एक मिलने और एक आना। तो पहले काम कौन होता है? मिलती है कि आती है? पहले आप लोग कहते हो हम लोग पढ़ने जाते हैं, तो पहले आप जाने की क्रिया करते हो, उसके बाद क्या होती है? पढ़ाई होती है। तो सेम चीज यहाँ भी है कि पहले वो आती है चुपके से घर से, फिर क्या करती है वो मिलती है। तो दो काम, पहले काम क्या हुआ? आ जाती है, लेकिन कोई कारण बस हो सकता है कि वो आपसे मिल भी ना सके। तो ये वर्ड अभी क्या है आपका? इंफिनिटिव है, पूरा भी हुआ नहीं है। तो जो शब्द मतलब जो वर्ब आपका पूरा नहीं होगा उस वर्ब को क्या करेंगे? टू के साथ ऐड कर देंगे, और जो वर्ब पूर्ण रहेगा उसको अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आपको V1 और V5 में चेंज कर देना। जैसे हुआ का क्या होगा? सी, और आना का मीनिंग इसमें क्या लगाएंगे? कम। फिर क्या देना है? तो मिलना का मीनिंग क्या होता है? किससे? देखो क्या है, मैं जाना
चाहता हूँ। इसमें भी देखो दो वर्ब है, एक चाहना और एक जाना। तो क्या काम हो रहा है, पहले हम चल गए, अभी हम जाना चाहते हैं बट गए नहीं है। एंड यहाँ पे इसलिए क्रिया भी अपूर्ण है, ये भी क्रिया भी अपूर्ण है, मतलब हुआ नहीं है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आई, और चाहना का मीनिंग वांट, तो आई के साथ वर्ब का कौन सा फॉर्म, गिवन, और देखो उसके बाद क्या ऐड करेंगे टू, और जाना का मीनिंग क्या होगा